नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। और हम हाज़िर हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, आज हमारे लेसन का जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है। और व्हाट आई बिलीव कि प्रीपोजिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे अहम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें सबसे अहम जो है वो प्रीपोजिशन होता है। कहा जाता है कि अगर किसी की अंग्रेज़ी आपने चेक करनी है कि सही है या गलत है, तो उसकी कन्वर्सेशन में या उसकी किसी राइटिंग में उसके प्रीपोजिशंस चेक कर लें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर कि हमने कितने सारे प्रीपोजिशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन सब को कवर करना और इनके मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स को कवर करना एक वीडियो में मुमकिन नहीं होगा। तो हम इस पे 2 से 3 वीडियोस रिलीज़ करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन को हम 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो पोजीशन के हवाले से जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं प्रीपोजिशंस उनके लिए, फिर ये मखसूस किस्म के अल्फाज के साथ जो है वो इस्तेमाल होते हैं उनसे पहले, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके बाद ये इस्तेमाल होते हैं, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कहलाते हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे आज की वीडियो में, कोशिश करके वो इनकी पोजीशंस के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन और इनटू लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो इन हम किस पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये प्रीपोजिशन जो है एक्चुअली लिंकिंग वर्ड है, लिंक करता है। प्रीपोजिशन भी लिंकिंग वर्ड है, कंजक्शन भी लिंकिंग वर्ड है कहलाता है। तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन में फ़र्क ये है कि कंजक्शन जो है वो 2 सेंटेंसेस को मिलाकर के एक लॉन्गर सेंटेंस बनाता है, या 2 या 3 क्लॉजेस को मिलाकर के तो एक लॉन्गर सेंटेंस बनाता है। लेकिन प्रीपोजिशन जो है वो एक ही सेंटेंस के किसी एक हिस्से को बाकी सेंटेंस से लिंक अप करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो इन और इनटू के हवाले से हम पोजीशंस के हवाले से बात करेंगे, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताऊँगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मुझे आप पिक कर लें, और जो है वो हम जो है वो आप इसको समझ लें। इन इस्तेमाल होता है ऐसी पोजीशन को शो करने के लिए जो किसी बाउंड्री के अंदर हो, किसी पैरामीटर के अंदर हो। वो बाउंड्री जो है वो स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है, शेप में हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है, राउंड शेप में भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर इन द बॉटल। तो बॉटल की एक ख़ास गोलाई में बाउंड्री है या एक पैरामीटर है, उसके अंदर पानी चूँकि अंदर मौजूद है, इसलिए जो है आप उसको इन द बॉटल कहेंगे। इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो इन द रूम, देयर आर 3 पीपल इन द रूम। अब रूम की अपनी जो है वो पैरामीटर है, अपना जो है वो एक बाउंड्री है। तो उसके लिए भी हम जब उसके अंदर मौजूदगी को आप शो करेंगे तो आप इन इस्तेमाल करेंगे। कोई भी जगह हो सकती है वो। तो इसी तरीके से इन द पूल, पानी का तालाब होता है या जिसे स्विमिंग पूल आप कहते हैं, इन द पूल। तो पूल का अपना एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के अंदर जो मौजूद है वो इन द पूल कहलाएगा। इसी तरीके से इन द सिटी, इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। हर एक की अपनी एक बाउंड्री है। कंट्री की अपनी बाउंड्री है, सिटी की अपनी बाउंड्रीज़ हैं, और वर्ल्ड जो है वो फिर वो एक पूरी दुनिया के सेंस में आ जाता है, एक बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम में आ जाता है। तो उस पैरामीटर के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर किसी भी चीज़ की मौजूदगी को शो करने के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। इनटू का भी इस्तेमाल करते हैं उसी पैरामीटर में, उसी बाउंड्री में किसी एक्शन के ज़रिए दाखिल होने को के वक्त जो है वो इनटू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉक्ड इनटू द रूम, ही वॉक्ड इनटू द रूम। तो
पहले से मौजूद नहीं था, लेकिन वो जो एक्शन है वॉकिंग वाला, उसकी वजह से वो रूम में दाखिल हुआ है, तो फिर इन के बजाय हम इनटू कहते हैं। द बॉयज़ डाइव्ड इनटू द पूल। द बॉयज़ डाइव्ड इनटू द पूल्स। पूल, लड़कों ने पूल में डाइव की या छलांग लगा दी। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो एक्शन के साथ जब एंट्री होती है किसी उसी पैरामीटर में, तो हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ पहले से उस बाउंड्री के अंदर मौजूद है तो हम इन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑन और एट। एट का ज़्यादा इस्तेमाल हम बाद वाली वीडियो में बताएंगे, ऑन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच करता है, एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच करता है, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर कोई भी चीज़ रखी हुई है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, तो वो चूँकि चीज़ जो भी है वो ज़मीन को या फ्लोर को टच कर रही है। बुक कोई टेबल पे पड़ी हुई है तो आप कहेंगे ऑन द टेबल, क्योंकि वो बुक जो है वो उसके सरफेस को टच कर रही है। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी हुई है, ठीक है, तो आप कहेंगे ऑन द डोर। नेम प्लेट, यू कैन सी अ नेम प्लेट ऑन द डोर। समझ गए आप? अभी मैंने बॉटल की मिसाल दी थी, वाटर इन द बॉटल, लेबल ऑन द बॉटल, क्योंकि वो बॉटल से लेबल जो लगा हुआ होता है कि बॉटल किस चीज़ की है, वो उसके बाहर लगा हुआ होता है और वो उससे सरफेस को उसके टच कर रहा होता है बाहर से। तो जब सरफेस को एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच करेगा तो आप ऑन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से इनटू जिस तरह से था, इसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ एक्शन के साथ ऑन वाली पोजीशन पे आती है या किसी वर्ब के साथ आती है, अ लिजर्ड फेल ऑन टू द टेबल। ऑन द टेबल नहीं कहेंगे, फिर ऑन टू कहेंगे, ठीक है ना। अ लिजर्ड फेल ऑन टू द टेबल, क्योंकि वो फेल गिरने वाला जो अपने अमल है, एक्शन जो है, वर्ब है, उसकी वजह से उसने ऑन वाली पोजीशन ली है, जिस तरह इनटू के बाद इन वाली पोजीशन हो जाती है। तो इसी तरीके से ऑन के साथ ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। एट और ऑन का थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल है, फ़र्ज़ कर लें, उसके ऊपर अगर कोई पिजन बैठा हुआ है, देयर इज़ अ पिजन सिटिंग ऑन द ट्रैफिक सिग्नल, चूँकि वो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर और उसके सरफेस को टच कर रहा है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर बैठा हुआ है। आप गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट है, आप भी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, तो इस पर को ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन आप उसके सरफेस को टच नहीं कर रहे हो, तो फिर इस वजह से आप उसको एट द ट्रैफिक सिग्नल, वी स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक सिग्नल, वी शुड स्टॉप एट द ट्रैफिक सिग्नल व्हेन द रेड लाइट इज़ ऑन। ठीक है, तो इसमें एट के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। तो उसके सेंस में, जैसे मैंने अभी एक मिसाल आपको और दी थी, अपने नेम प्लेट जो है वो दरवाजे पर लगी हुई है तो ऑन द डोर आएगा, लेकिन जब रिंग बेल होती है, बेल कोई रिंग करता है, बजाता है, तो आप कहेंगे सी हु इज़ एट द डोर, क्योंकि वो दरवाजे के सरफेस से नहीं, मतलब चिपका हुआ या लगा हुआ या उस पर नहीं है, वो दरवाजे से फासले पर है लेकिन उसके नज़दीक है, तो एट द डोर कहलाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम और टू जो है वो प्लेस और टाइम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम से पहले आता है और टू जो है वो एंडिंग टाइम से आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लिनिक की टाइमिंग है, फ्रॉम 5 PM टू 8 PM, फ्रॉम 5 PM टू 8 PM। समझ गए आप? इसके अलावा फिर प्लेस के लिए आता है। फ्रॉम जो भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी होगा उसके लिए फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे, और जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, जो एंडिंग पॉइंट होगा जर्नी का या ट्रैवलिंग का,
उसके लिए जो है वो आप टू इस्तेमाल करेंगे, या मेजरमेंट के लिए भी आप जो है वो फ्रॉम और टू इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट 600 किलोमीटर फ्रॉम कराची टू सक्खर। ठीक है। ग्रीन लाइन, द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस या द ग्रीन लाइन ट्रेन गोज़ फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी। तो फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस ऑफ पॉइंट, और अपने क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ प्लेस, और टू जो है वो एंडिंग पॉइंट ऑफ प्लेस होगा। इसी तरीके से टाइमिंग की भी मैंने आपको मिसाल दे दी फ्रॉम और टू की, लेकिन जहाँ पर स्टार्टिंग टाइम नहीं होगा, सिर्फ एंडिंग टाइम होगा, तो उसमें आप टिल या अनटिल भी लिख सकते हैं। उसमें आप टिल या अनटिल भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि दिस हॉस्पिटल या दिस ऑफिस रिमेन्स ओपन टिल 8 o'clock या अनटिल 8 o'clock, यानी एंडिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम या ओपनिंग टाइम इसमें नहीं बताया गया। तो जिसमें सिर्फ आता है अपने एंडिंग टाइम, उसमें सिर्फ टिल भी लिख सकते हैं, अनटिल भी लिख सकते हैं एज ए प्रीपोजिशन। ठीक है। अच्छा, ऑन के साथ ऑफ, जब आप ऑन वाली पोजीशन में होते हैं तो उसी की ऑपोजिट जो है वो ऑफ पोजीशन हो जाती है अगर ऑन वाली पोजीशन आप छोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ही फेल ऑफ द लैडर, वो लैडर से गिर गया, या फेल डाउन द लैडर, ही इज़ क्लाइंबिंग अप द लैडर, ही इज़ क्लाइंबिंग अप द लैडर, और ही फेल डाउन द लैडर। ठीक है। तो जहाँ पर भी ऑन ऑफ आता है तो उसके लिए है अपने ऑन वाली का अपोजिट जो होगा, ऑन के अपोजिट जो होगा वो ऑफ होगा। ही इज़ ऑन द बाइसिकल, वो बाइसिकल पर है जब तक वो बैठा हुआ है। अब अगर उतर गया तो ही इज़ ऑफ द बाइसिकल, तो ऑन की अपोजिट पोजीशन जो होगी वो ऑफ होगी। इसी तरीके से इन की अपोजिट जो पोजीशन होगी वो आउट होगी। शी इज़ इन द कार, शी इज़ इन द कार। अगर वो कार में नहीं है, कार से बाहर है, शी इज़ आउट ऑफ द कार, शी इज़ आउट ऑफ द कार। तो इस तरह से जो है वो ये ऑपोजिट भी मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं बिफोर और आफ्टर पर। बिफोर जो है वो मतलब किसी भी एक्शन या इवेंट से पहले। एवरीथिंग वाज ड्राई बिफोर द रेन, एवरीथिंग वाज ड्राई बिफोर द रेन, तो बारिश से पहले। आई कैन नॉट रीच देयर बिफोर 11 o'clock, मैं 11 बजे से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो बिफोर की जो मीनिंग है वो से पहले होती है। इसी तरीके से इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो आफ्टर है। जैसे आई रिटर्न्ड फ्रॉम देयर आफ्टर 6 o'clock, मैं 6 बजे के बाद वहाँ से वापस आया। तो आफ्टर की मीनिंग क्या हो गई? के बाद, यानी 6 बज गए उसके बाद। अगर बिफोर 6 o'clock होता तो 6 बजने से पहले की बात हो रही थी, और 6 बजने के बाद तो फिर आफ्टर है। ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर में जो ये है वो डिफरेंस आपने देख लिया। ड्यूरिंग और वाइल, वाइल मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पर, वाइल जो है वो प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर बताऊँगा कि ड्यूरिंग कब जो है वो इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन के दौरान के लिए। कोई भी एक्शन के शुरू से आखिर तक लेकर के, कोई भी एक्शन शुरू होने से आखिर तक में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बात आप कहेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दौरान, तो कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, तो उसके दौरान, ड्यूरिंग माने के दौरान। जैसे आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द मूवी,
मूवी के दौरान मुझे नींद आ गई। और वाइल इसी की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा वाइल के बाद, क्योंकि वाइल कंजक्शन है, मीनिंग वही होगी। आई फेल asleep while I was watching movie. I fell asleep while I was watching movie. The movie. तो जब मैं मूवी देख रहा था उस दौरान मुझे नींद आ गई। और ड्यूरिंग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सिर्फ एक सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होगी, एक फ्रेज़ या एक वर्ड की ज़रूरत होती है। जैसे आई फेल asleep ड्यूरिंग द मूवी। तो ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन है और वाइल प्रीपोजिशन नहीं है तो कंजक्शन, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दोनों का फ़र्क बताने के लिए जो है वो लिख दिया था यहाँ पर ओवर एंड अबव। इन दोनों का भी फ़र्क, दोनों के माने तकरीबन ऊपर के सेंस में होते हैं। ओवर से मुराद क्या होती है कि समथिंग दैट इज़ नॉट टचिंग द सरफेस बट इट इज़ जस्ट ओवर इट लाइक दिस। ठीक है, सरफेस को टच नहीं कर रही है लेकिन है उसके ऊपर, तो फिर आप ओवर कहेंगे। जैसे अ प्लेन फ्लू ओवर दैट बिल्डिंग, एक जहाज़ उस बिल्डिंग के ऊपर से उड़ के गया, यानी उसको टच नहीं किया लेकिन उसके ऊपर से उड़ के गया। या सी देयर आर सम मॉस्किटोज मूविंग ओवर योर हेड, कुछ मॉस्किटोज़ हैं जो आपके सर के ऊपर मूव कर रहे हैं या घूम रहे हैं। मॉस्किटोज़ आपने देखा होगा, सर के ऊपर आते हैं, काले रंग को चूँकि वो अट्रैक्ट करते हैं, काला रंग उनको अट्रैक्ट करता है, इसलिए जो है वो काले बालों पर के ऊपर जो है वो अक्सर देखा होगा आपने, आप खुली जगह पे अगर बैठ जाएं मच्छरों के मौसम में तो वो सरों के ऊपर मंडला रहे होते हैं। तो सर पे बैठे नहीं होंगे तो आप कहेंगे ओवर, लेकिन अगर कहीं कान पे बैठ गया है वो तो ऑन द एयर हो जाएगा। नाक पे बैठ गई है कोई मक्खी तो आप कहेंगे ऑन द नोज़, टच कर गई सरफेस को ना। तो जब सरफेस को टच ना कर रही हो कोई चीज़ तो फिर आप कहेंगे ओवर। ठीक है। अच्छा, अबव जो है वो किसी एक ख़ास लिमिट हम बना लेते हैं और उससे ऊपर हो तो ओवर कहलाता है। जैसे ओवर द इलेक्ट्रिक बोर्ड, किसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हो आप या कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड से ऊपर, इलेक्ट्रिक बोर्ड को आपने लेवल बना लिया और उसमें ओवर कर दिया, उसी से नीचे हो जाएगा तो लोअर हो जाएगा। ओवर की जो अबव की जो है वो ऑपोजिट जो है वो लोअर हो जाएगी। ठीक है, तो ओवर और अबव भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम अंडर। अंडर कब कहते हैं? अंडर उस वक्त कहते हैं कि जब कोई चीज़ आपको शेल्टर के तौर पे कवर कर रही हो। ऊपर है तो ओवर है और नीचे वाली चीज़ का जिक्र करेंगे आप तो वो अंडर है। जैसे अंडर दी अम्ब्रेला, जब आप अम्ब्रेला आप ऊपर लेते हैं तो अम्ब्रेला जो है वो आपको कवर कर रही होती है पूरी तरह से और आप उसके साए में होते हैं। ठीक है। देयर इज़ अ कैट सिटिंग अंडर द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल उसको ऊपर से शेल्टर के तौर पे कवर कर रही है। अंडर द स्काई, आसमान तले, आसमान के नीचे, आसमान हमें ऊपर से शेल्टर की तरह कवर कर रहा है। डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, लेकिन जब आप उसकी सीध में हैं या उसकी रेंज में हैं तो फिर जो है वो आप अंडर उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऑपोजिट, ऑपोजिट और इन फ्रंट। ऑपोजिट माने भी के सामने और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी के सामने है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। आप तवज्जो कीजिएगा कि एक अपने समझ लें कि यानी ऑपोजिट उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब दोनों चीज़ें एक दूसरे को फेस कर रही हों, आमना सामना, उनका चेहरा जो है वो आमने सामने हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका घर है तो उसका मेन गेट और सामने एक मस्जिद है, उसका भी जो फ्रंट साइड है, दोनों के फ्रंट साइड एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे तो ऑपोजिट कहलाएंगे। तो माई हाउस इज़ सिचुएटेड ऑपोजिट अ मॉस्क, मेरा घर जो है वो एक मस्जिद के सामने है। लेकिन अगर
आपके घर की बैक साइड उस पर आती है तो इन फ्रंट ऑफ मॉस्क भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कतार में आप खड़े हुए हैं, आप यूँ खड़े हुए हैं, आगे जो खड़ा हुआ है उसकी पुश्त आपके अपने जो है वो आपकी तरफ है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी किसी का भी नाम ले दें, मतलब अली वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे, लेकिन उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा तो ऑपोजिट यू हो जाएगा। तो ऑपोजिट जब दोनों के फ्रंट जो फेसेस हैं वो आपस में आमने सामने हो। और वैसे पोजीशन के लिए इन फ्रंट मतलब आपके सामने है, भले आपको फेस नहीं कर रहा है तो इन फ्रंट ऑफ कहेंगे। तो इन फ्रंट ऑफ के भी उसमें बिहाइंड आ जाएगा ऑपोजिट में, कि आई वॉज बिहाइंड अली एंड अली वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ के आगे और बिहाइंड के पीछे। ठीक है, जैसे कतार में मैंने अभी आपको मिसाल दी है ना कि आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड अली एंड अली वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो इन फ्रंट और बिहाइंड दोनों की पोजीशन भी आपको वाजे हो गई। थ्रू की पोजीशन हम बताते हैं। थ्रू जो है वो एक पैसेज के लिए इस्तेमाल होता है। थ्रू पैसेज के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को आप पैसेज के तौर पर इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक ग्राउंड है, आप स्कूल जो है वो पैदल जाते हैं, तो वी वॉक थ्रू द ग्राउंड। वी वॉक टू स्कूल थ्रू द ग्राउंड। हम स्कूल में से होते हुए, ग्राउंड में से होते हुए स्कूल जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं। तो कोई भी स्पेस को अगर आप रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या किसी भी उसको सोर्स को रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो थ्रू कहलाता है। समझ गए आप बात? जैसे एक मिसाल दी जाती है, हार्ड वर्क सक्सेस कैन बी अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क। थ्रू हार्ड वर्क, सक्सेस का जो रास्ता है वो कहाँ से होके जाता है? हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क से गुजर के जाना पड़ता है तो सक्सेस मिलती है, मेहनत का रास्ता जो है। तो जब भी आप किसी चीज़ को पैसेज के तौर पर कहेंगे तो थ्रू द टनल, ट्रेन गुजरती है ना, तो थ्रू द टनल, वो टनल में से होती हुई गुजरती है। इसी तरीके से अक्रॉस है। अक्रॉस जो है वो, ये तो आपने थ्रू तो जो है ये ग्राउंड की जो पैरामीटर है इसके लिए आपने इस्तेमाल किया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने ग्राउंड में दाखिल हुए, ग्राउंड से निकल गए तो ये थ्रू वाला एक्शन कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन अक्रॉस जब आप बात करते हैं तो फ़र्ज़ करें कि ये रोड है, आप रोड के इस किनारे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। आप रोड के इस किनारे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं और किसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो सड़क के उस पार है, किसी भी चीज़ के उस पार। अक्रॉस यानी उस पार। देयर वॉज अ बेगर अक्रॉस द रोड। देयर वॉज अ बेगर अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार। अक्रॉस द रिवर, दरिया के उस पार। अक्रॉस द बॉर्डर, सरहद के उस पार। तो एक उससे पूरा बीच का हिस्सा जो है वो खाली है। थ्रू में ऐसा नहीं था। थ्रू में बीच वाला हिस्सा जो वो खाली नहीं था, बल्कि उसी को हम एक्शन में काउंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बीच का हिस्सा खाली है और आप एक किनारे पर आप हैं तो दूसरे किनारे की आप बात कर रहे होते हैं, तो वो अक्रॉस कहलाता है। अप और डाउन की मिसाल मैंने अभी आपको दे दी थी। ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। ऊपर की जाने जो डायरेक्शन होती है सीधी, उसको लिए आप अप इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ अप है तो ऊपर से नीचे की तरफ डाउन है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ही फेल डाउन द स्टेयर्स। ही फेल फ्रॉम द स्टेयर्स नहीं कहेंगे कि वो सीढ़ियों से गिर गया, तो आप कहेंगे कि ही फेल डाउन द स्टेयर्स। तो इसी तरीके से जो है वो ये, अच्छा, बाय और बिसाइड, ये दोनों ही तकरीबन जब पोजीशन की बात आती है तो एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं।
बाय माने भी बिल्कुल बराबर में और बिसाइड माने भी बराबर में। आई सिट बिसाइड अली इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में अली के साथ बैठता हूँ। बिसाइड अली, अली के साथ। और आई सिट बाय अली इन द क्लासरूम, बाय भी बराबर वाली पोजीशन को कहते हैं, नेक्स्ट वाली सेंस में, नेक्स्ट टू अली। आई सिट नेक्स्ट टू अली, तो आई सिट बाय अली, आई सिट बिसाइड अली, बराबर वाली पोजीशन में, या अपने कोई चीज़ जो है वो नेक्स्ट टू के सेंस में जो भी इस्तेमाल होगी तो उसमें बिसाइड इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये इन और आउट वाली भी मैंने आपको पोजीशन बता दी है। तो विद और विदाउट। अच्छा, बाय में एक चीज़ और है, टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। बाय जो है वो अपने किसी भी टाइम से पहले पहले, किसी भी टाइम से बाय 5 o'clock किसी भी काम के लिए आप कहते हैं तो इसका मतलब है 5 नहीं बजेंगे। आई विल अराइव देयर बाय 5 o'clock, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा 5 से पहले पहले। नॉट लेटर दैन 5 o'clock, 5 से पहले ही पहुँचूँगा। ठीक है, तो ये उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। विद और विदाउट। विद ख़ास तौर पे एक तो पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी के साथ आप जा रहे हैं तो विद इस्तेमाल करेंगे कि आई वॉज गोइंग टू बाज़ार विद माई मदर, विद माई फादर, ये हो गया। और विदाउट जो है वो भी उसके बग़ैर, मतलब ऑपोजिट है उसका। सो आई एम राइटिंग विद अ पेन, टूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। कोई भी टूल जिससे आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप विद इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी चीज़ के बगैर, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट मनी। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव विदाउट मनी, बग़ैर पैसों के। ठीक है ना। तो विदाउट, विद माने कि किसी चीज़ के साथ, और विदाउट माने उसके बग़ैर। इसी तरीके से टूवर्ड्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि टू और टिल, फ्रॉम और टू जो है वो जगह के लिए, स्टार्ट ऑफ यानी ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होता है, और ये डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन का तयन करता है सिर्फ। टूवर्ड्स जो है वो डेस्टिनेशन का तयन नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन का तयन करता है। टूवर्ड्स ईस्ट, द प्लेन फ्लू टूवर्ड्स ईस्ट, जहाज़ जो है वो उड़ गया ईस्ट की जानिब, मशरिक़ की तरफ। डायरेक्शन, सिमत आपने बता दी सिर्फ उसकी। या दे वेंट टूवर्ड्स मोटरवे, वो मोटरवे की तरफ चले गए। डायरेक्शन का पता है आपको, डेस्टिनेशन का नहीं पता। फ्रॉम और टू में, टू के बाद जो है वो डेस्टिनेशन आती है, और टूवर्ड्स में जो सिर्फ डायरेक्शन का होता है। एक प्रीपोजिशन और रह गया, अलोंग। अलोंग माने पैरेलल, साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोड है और आप अगर पैदल चल रहे हैं तो वी वॉक्ड अलोंग द रोड, यानी जिस सिमत में रोड जा रही है उसके साथ साथ पैरेलल आप भी जा रहे हैं। ठीक है। बीच है, फ़र्ज़ करें ये कोई बीच है तो वी वॉक्ड अलोंग द बीच। उसी सिमत में जिस तरफ बीच की जो दीवार है, कह लीजिए, दीवार तो नहीं, बाउंड्री, या जहाँ पानी ख़त्म होता है, तो उसके साथ साथ आप चलते चले जाएं तो अलोंग द बीच कहलाएगा। यानी पैरेलल कोई चीज़ जो अगर चल रही है तो वो कहलाएगी। ठीक है जी। तो ये मैंने कोशिश की है कि इतने सारे प्रीपोजिशन जो है आपको जल्दी जल्दी जो है आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पे या इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में जा कर के हमसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। अभी मज़ीद भी इस पे प्रीपोजिशन पे मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 वीडियोस तो रिलीज़ हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो उस वक्त तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।